Good morning guys, this is your host Akash and you're watching Tech Turbo 96. तो यार ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, दैट आई एम अवेयर ऑफ। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिवा खड़ी है मेरी कॉलेज डेज़ की, और ये मेरी लेटेस्ट बाइक, बट एक बाइक मिसिंग है एंड आज का व्लॉग उसी के बारे में होने वाला है। सो चलो विदाउट एनी फर्दर अड्यू निकलते हम लोग, और हम लोग जिधर चल रहे हैं उधर चलते हुए आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा। सो गाइस, सीन ये है कि द डीमन इज गॉन। मेरी फर्स्ट बाइक जो राइडिंग का कीड़ा लगने के बाद आई थी, आई एम सेलिंग दैट आउट एंड इन फैक्ट टुडे आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी ये आपका RTO, क्योंकि आज उसके NOC साइन करने हैं। द बाइक इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो सीन कुछ ऐसा है, नॉट वेरी हैप्पी, बट द थिंग इज़ कि श्योरली यू गेट यू आउट मैच्योर थिंग्स। अब डीमन के साथ हो क्या रहा था कि आफ्टर राइडिंग द इंटरसेप्टर, look, the fact is the R15 is a very capable bike, and for the tiny engine it has a bombastic performance. मतलब up to 100 तो यार that is a killer, but somehow you outgrow it when you move towards higher cc bikes. So that was the case with that, and I'm speaking from my heart. मतलब I dearly loved it। मतलब जितना प्यार मैंने उस बाइक को दिया है ना, मतलब इंटरसेप्टर को भी नहीं दिया, बीस्ट को भी उतना प्यार नहीं मिला है, एंड बीस्ट नोज दैट। क्योंकि मतलब विदाउट अ ब्रेक मैं उस बाइक को एवरी सैटरडे पॉलिशिंग, चेन ल्यूबिंग, वॉट नॉट, मतलब उस बाइक पे मैंने जितना टाइम अपना इन्वेस्ट किया है ना, शायद ही किसी व्हीकल पे किया है। सो दैट बीइंग द केस यार, इट्स क्वाइट हार्ड फॉर मी टू लेट दैट बाइक गो, बट देयर आर टाइम्स यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। और बाय द वे आज डेट हो रही है, आई गेस आज 15 अप्रैल है 2023। देखो उस बाइक के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया है एंड बेसिकली आई हैव लर्नड अ लॉट। और ये खासियत है R15 की कि दैट्स अ वेरी फॉरगिविंग बाइक, क्योंकि द लेवल ऑफ कंट्रोल दैट बाइक ऑफर्स, आप उसके साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हो और फिर भी दैट बाइक ऑलवेज stays in your control। ये खासियत है R15 की। द चैसी इज़ ऑसम, द ओवरऑल फीडबैक फ्रॉम द चैसी इज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब इट्स जस्ट दैट कि एक स्मॉलर कैपेसिटी बाइक के लिए जब आप ऐसा बोलो तो सुनने वालों को लगेगा अरे यार क्या बात कर रहा है, बट द थिंग इज़ कि आई वुड गो अहेड एंड वाउच फॉर दैट बाइक कि उस बाइक की हैंडलिंग would put some of the sports bike to shame। मतलब अगर आप प्रेस्टीज पे हो तो भाई उस बाइक का कोई तोड़ नहीं है। अ लीटर क्लास वुड स्ट्रगल। अगर आप सपोज इफ यू आर ऑन माउंटेन्स, आप देखो, आप यूट्यूबर्स को देखो, और ख़ास करके अगर आप नॉर्थ ईस्ट के यूट्यूबर्स को देखोगे, भाई दे एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल ऑफ दैट बाइक, और मतलब नेक्स्ट लेवल राइडिंग करते हैं वो लोग R15 पे, फॉर द रीज़न कि उस दैट बाइक इज़ सो कम्युनिकेटिव। और अपने डीमन के साथ भी यही था, मैंने उस बाइक को बहुत इन्जॉय किया है। आई हैव पुट दैट बाइक टू एक्सट्रीम्स, और राइड के बाद जब मैं घर लौटा हूँ तो मतलब मुझे भी लगा यार आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। So that's been the case. It was a lovely journey with that bike, but now the time has come to let go of it। क्योंकि हो ये रहा था कि I wasn't doing justice with that bike। मैं
उसको ज़्यादा चला नहीं रहा था, सिर्फ पॉलिश करके रख दे रहा था। आई वॉजंट फीलिंग गुड अबाउट इट। यू नो दैट बाइक इज़ मेंट टू बी रिडन हार्ड। और फिर वो बस खड़ी रहती थी, कवर ढक के, पॉलिश होती थी, स्टार्ट होती थी, रेव होती थी और फिर खड़ी हो जाती थी। So that wasn't something I was liking about it. So I had to take a tough decision. I just wish कि जो भी बंदा बाइक परचेज़ करे वो यार उसको थोड़ा सा ना प्यार से रखे, बस that's all, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो RTO पहुँचते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है NOC का। इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो फिर उसके बाद ही मिलेंगे। तो भाई हमारी हो गई है RC ट्रांसफ़र और प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, अच्छा इट्स लोडिंग। सो आई डोंट नो कैमरे में कितना विजुअल है, बट ये फॉर्म है। ये देखो अपनी फ़ोटो लग गई और साइन वाइन हो चुके हैं सब कुछ। तो मैंने PDF बना ली है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आकाश सिन्हा, UP 32 KX5973। सो चलो ये भी काम निपट गया। तो फाइनली भाई आज अपनी गाड़ी को टाटा कह दिया है ऑफिशियली। The process has been initiated and most probably within 4 to 5 working days the RC will be transferred. देखो एक चीज़ मैं ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं ये बता दूं कि भाई गाड़ी कभी भी बेचो, जो सेकंड परचेज़र है वो उसको रोड पे चलाए, उससे पहले गाड़ी के RC के ट्रांसफ़र का काम आप पूरा कर लो। बिकॉज नाउ डेज द लॉ इज़ क्वाइट क्लियर कि अनलेस द RC इज़ बीन ट्रांसफर टू द सेकेंड परचेज़र, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो जो उसका ओरिजिनल ओनर होगा दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। अब ये अपने आप में ना बहुत बवालिया चीज़ है। सो इट्स बेटर कि आप जिसके थ्रू भी गाड़ी सेल करो, जैसे मेरे केस में आई हैव सोल्ड इट थ्रू अ इंटरमीडिएटरी। तो उस केस में अगर वो बंदे से मैंने पहली कंडीशन यही रखी थी कि गाड़ी चलने से पहले रोड पे RC ट्रांसफ़र होगी, एंड ही मेड श्योर ऑफ इट। तो आज इसीलिए जब गाड़ी सेल की बात आई तो मतलब RC ट्रांसफ़र करा ली। अब मैं भी रिलैक्स हूँ कि इट इज़ अंडर प्रोसेस। ऑल्दो देखो नाम तुरंत नहीं चेंज होता, इट इज़ अंडर सम लीगल प्रोसेस, अभी 3-4 दिन लगेंगे, बट एटलीस्ट आई हैव डन माई बिड। ठीक है, आज 15 तारीख के बाद कोई भी दिक्कत होती है तो आई विल बी इन अ पोजिशन टू से दैट लुक आई इनिशिएटेड द प्रोसेस एंड देयर विल बी देयर इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन नाउ दैट फलाना धमाका पर्सन हैज़ परचेज दिस व्हीकल। क्योंकि जो आप लोग सेल डीड करते हो, जो मतलब एक स्टैम्प पे लिखवा लेते हो, वो कहीं से वैलिड नहीं है। दैट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल। उसके बेसिस पे आप अपनी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द लीगल टेक्निकलिटी, जो एक थोड़ा सा एक आस्पेक्ट था जो सेल करते समय आप बिल्कुल ध्यान रखो यार कि जब भी सेल करो RC ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटी तुरंत करो। अब तो अपनी R15 चली गई और अपने गैरेज में एक जगह खाली हो गई, सो अब कुछ नया आना चाहिए। क्यों भाई लोग, क्या बोलती रहे पब्लिक, कुछ नया आना चाहिए।
अगर आना चाहिए तो कमेंट करके बताओ भाई क्या आना चाहिए। देखो मैं फ्रैंकली अगर बोलूँ तो अब कुछ आएगा तो बड़ा आएगा, देर सवेर से आए इट्स ऑल राइट टू मी, बट अब जब भी आएगा कुछ बड़ा आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू कि वो देखो इस बाइक के बाद फ्रैंकली इस बाइक के बाद इंटरसेप्टर के बाद वंस यू हैव रिडन इट, इस बाइक की टॉप स्पीड तो मतलब 170-80 तक रिस्ट्रिक्टेड है जितना मैंने यूट्यूब पे देखा, हालांकि मैंने कभी चलाया नहीं इसके फुल पोटेंशियल पे, बट इस 170 तक है। तो उस केस में प्रॉब्लम टॉप स्पीड नहीं है, मुझे मज़ा आता है इनिशियल थ्रस्ट में, और जो इस बाइक के पास भाई साहब पेल के भरा हुआ है। सो अब उस पंच की आदत ऐसी हो गई है कि अब अगर मुझे कोई भी गाड़ी लेनी होगी तो मैं ऐसी गाड़ी लूँगी जो इससे ज़्यादा पंच पैक करती है, इससे कम तो पैक ना करे, ठीक है। तो देखो भैया अब सजेस्ट करो क्या लेना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ लेंगे, अब तो अपना एक ऑफिशियली अपना गैरेज खाली है एक बाइक के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ अभी बता दे रहा हूँ कि यार इट्स नॉट लाइक कि मैं अभी कल ही परचेज़ कर रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी क्या है कि इंडियन मार्केट में बेहतरीन बाइक्स आना शुरू हो रही है। अभी आपको इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द रिसेंट यू नो अनाउंसमेंट्स, तो अभी यामाहा ने अपनी बड़ी बाइक्स, नॉट द लीटर क्लास बट अपनी 700 सीसी क्लास को इंडिया में लाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली बाई जून जुलाई वो बाइक्स आ जाएंगी। बट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अपने पास दो ही बाइक रखने की जगह है। इंटरसेप्टर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ये मेरे साथ रहने वाली है मेरे बुढ़ापे तक, बिकॉज दिस इज़ एन ऑसम बाइक एंड इट्स अ टू इट ऑल। मैं इसको ले करके अकेले सोलो केदारनाथ बद्रीनाथ घूम आया। बहुत ही सिंपल बाइक है, बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत ही सिंपल इंजन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको जैसे चाहो जहाँ चाहो ले जा सकते हो, और बहुत लो मेंटेनेंस बाइक है। सो इन दैट सेंस ये बाइक तो मेरे साथ रहेगी अभी, बट द थिंग इज़ कि अब एक सिटी बाइक जो कि सिर्फ शहर में मौज मस्ती के लिए चलाऊँ, जब थोड़ा सा थ्रिल चाहिए हो तो वो थ्रिल फैक्टर लाने के लिए अब एक बाइक आएगी। सो प्लीज़ डू कमेंट कौन सी ले, कुछ सजेशंस देना, एंड आई श्योरली कंसिडर देम। और फिर उसके बाद जैसे इस ईयर के एंड तक आई थिंक बहुत सी नई बाइक्स के लॉन्च होंगे, तो वी विल मॉनिटर इट, और फिर उसके हिसाब से वी विल मेक अप आवर माइंड की कौन सी बाइक आएगी अब, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइस सीरियसली सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, एक बहुत लंबा टाइम हो गया था, आई वॉजेंट पोस्टिंग एनी वीडियोज़। बहुत से रीज़न्स थे, मैं आलस कर रहा था, बट आलस से पहले तबीयत ख़राब हुई थी, फिर उसके बाद वर्कलोड एकदम से आ गया था, फिर उसके बाद कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ, फिर मैं उसमें सेटल होने में मुझे टाइम लगा, और फाइनली फिर आज का दिन है कि आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, एंड साथ ही साथ कुछ जा भी रहा है, बट श्योरली समथिंग बिग विल कम। सो आई एम जस्ट एंजॉइंग द जर्नी। धीरे धीरे यू लव द वे लाइफ गोज़ ऑन, और अगर आप अपनी लाइफ से प्यार कर रहे हो ना, जैसे वो चल रही है, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट अगर आप सिंसियरली अपनी लाइफ को प्यार कर रहे हो फॉर एवरीथिंग इट ऑफर्स, भाई देन यू आर द लकीएस्ट पर्सन। और मैं तो भाई बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। दिस इज़ योर होस्ट आकाश साइनिंग ऑफ। सी यू अमीगोज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।
got so far.